भी अपने मैं ते बस जाना सबनू समझ के की करना है दिल नू ऐ समझावा तू झूम 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 तू झूम 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 मैं दीवानी कुछ ना जाना मस्त होके गावा दुनिया राजी करके हमले फिर भी चैन नहीं आना सारी खुशियां मिल जावणते विच की रह जाना सारी खुशियां मिल जावणते विच की रह जाना तेरे बस में कुछ भी नहीं है मैं समझावा तू झूम 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 मैं राजी अपनी साथ तो मैं उत्ते अपनी औकात तो ये दुनिया मेरी फिक्र नहीं मैं समझ गई हर बात की करना है उचिया शानों की हथ लोड़ा आसमान मैं हंसदे हंसदे है जीना मैं निकल गई गुमान मैं ते मेरे वर्गी होगी खुद को लो शर्माना दुनिया राजी कर भी फिर भी चैन नहीं आना जो तेरा लब जाएगा करके कोई बहाना जो तेरा लब जाएगा करके कोई बहाना तेरे बस में कुछ भी नहीं है दिल में समझा तू झूम 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 मैं दीवानी कुछ न जाना मैं दीवानी तू झूम 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 तू झूम 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 तू झूम 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 तू झूम 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 तू झूम 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 अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मुझे कहते हैं ज़िया नौमान और एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो चुके हैं इस खूबसूरत से शो में जिसका नाम है मिक्स पत्ती। जनाब, हर हफ्ते आपके लिए ये वंडरफुल सा शो हम लेके आते हैं इस उम्मीद के साथ, इस ख्वाहिश के साथ कि आप हमारे साथ एक अच्छा वक्त गुजारें और इन्जॉय करें। एक फैमिली चैनल है जो कि आप सब के लिए हम डिफरेंट शोज़ जिसमें लेके आते हैं जो आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। आज मिक्स पत्ती का आगाज़ मैंने अपने बहुत ही
बहुत ही फेवरेट अरफाना कलाम से किया, जो कि नसीबुल लाल और आबिदा परवीन जी ने गाया है। मैं एक बहुत ही अदना सी म्यूज़िक की स्टूडेंट हूँ जो कि सीख रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। सो ये बहुत ही बड़े दो नाम हैं इंडस्ट्री के जिनका कोई भी गाना गाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आई ट्राइड विद दिस बैड थ्रोट के आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर पेश करना होता है। मुझे अपने शो में म्यूज़िक से आगाज़ करते हैं ताकि मूड अच्छा हो जाए। तो आज अरफाना कलाम था आप सबके लिए। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और अपने अपने घरों में सेफ़ होंगे। जनाब पीर और मंगल वाले दिन 1.5 घंटे का ये साथ 9 से 10:30 बजे तक आप लोगों के लिए हम लेके आते हैं। और इस शो में मैं अकेली बिल्कुल भी नहीं होती, डेफिनेटली हमारे साथ हमारा बैंड मौजूद होता है, हमारे साथ हमारे कैमरामैन मौजूद होते हैं, हमारे प्रोड्यूसर, हमारे साउंड इंजीनियर, MCR में जितने भी लोग हैं, जो कि पूरी एक टीम एफर्ट होती है और हम आपके सामने पेश करते हैं। सो आज भी हमारे साथ हमारे म्यूजिशियंस मौजूद हैं, पर आज ना मैं ज़रा थोड़ा सा कश्मकश का शिकार हूँ कि एक बहुत ही हैप्पी फेस जिनको हम बड़ा ही खुश और मुस्कुराता हुआ और हर वक्त बिला वजह भी हंसता हुआ ना, मतलब इनकी वजह से अक्सर मेरी भी हंसी निकल आती है उनको देखते, आज कुछ चुप चुप खामोश खामोश खोए खोए से हैं। तो पूछना चाहूँगी क्या हुआ है ऐसा। अस्सलाम वालेकुम, शामिल भाई कीबोर्ड्स पे मौजूद है हमारे साथ। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हुआ है शामिल भाई? मैं बड़ा परेशान हूँ, आप मुझे इस तरह से अच्छे नहीं लग रहे। बस कभी कभी कुछ हो जाता है। आए कोई ऐसी किसी ने दिल की तार छेड़ी है आपकी? कोई सरोज बताएं क्या हुआ है शामिल भाई? कोई ऐसा मैसेज आ गया अभी आपको? नहीं, या आखिरी इनकी चैट चेक करें, कोई लड़ाई हो गई है कहीं पे? नहीं, ना कोई लड़ाई हुई है और ना ही कोई ऐसा मैसेज आया। अच्छा, ये बिला वजह दिल उदास है? बस आपने इतना अच्छा अरफाना कलाम उससे पहले से चल रहा है ये। अच्छा, ये मैंने जैसे सुना है तो बस जरा हम कहीं और खो गए हैं। ये होते हैं आर्टिस्ट। अगर तो ये सच्ची बात है, वैसे तो मुझे इस पर यकीन बिल्कुल भी नहीं है। यकीन इस बात पर नहीं, एक कवर स्टोरी है, लेकिन वैसे बता रही हूँ कि जो जिनका आर्ट से ताल्लुक़ है ना, वो अक्सर ऐसा होता है कि आप कोई चीज़ सुनते हैं और फिर उसको अपने ऊपर इतना हावी कर लेते हैं कि आप उस जोन में और उस फीलिंग में चले जाते हैं। अक्सर मैं आबिदा जी को जब भी सुनती हूँ, मैं ट्रैवल जब भी कर रही हूँ, चाहे बेशक मैं घर से ऑफिस आ रही हूँ या ऑफिस से घर जा रही हूँ, सो जब भी मैंने म्यूज़िक सुनना है, दी ओनली सिंगर आई विल एवर लिसन इज़ आबिदा जी और उनके अरफाना कलाम। सो वो लाइफ के आपको लाइफ से बड़ा करीब करते हैं। ज़िंदगी की हकीकत क्या है, लोगों की हकीकत क्या है, जो एक सूफी थॉट है, वो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। जैगम मौजूद है और जैगम भी कच्चा कच्चा हंस रहे हैं क्योंकि वो भी पक्के नहीं हो रहे शामिल भाई की इस कवर स्टोरी से कि क्या है जैगम, क्या हुआ इनको? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। ये मैं आफ्टर शो बल्कि पूछूंगा। मैंने खुद भी फील किया था। अभी देखा है, नोटिस किया? अभी नहीं, पहले भी देखा था। और पूछा है? पूछा नहीं है, लेकिन आफ्टर शो लाजमी पूछेंगे कि क्या चल रहा है। सरोश हमारे साथ बेस गिटार पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। शुक्र है आप हंस रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। कोई तो हंस रहा है, मतलब मेरे शो में हंसियां बिखेरे, खुशियां बिखेरे भाई। बिल्कुल जी, बिल्कुल, वो तो बिखेरनी चाहिए, लेकिन वो शामिल की बात में कंटिन्यू करूंगा। जब से आपने गाया ना, तो हम पे वो जो है आबिदा जी का वो जो एक माहौल होता है ना, वो तारी हो गया। तो मैंने तो वैसे कोशिश ही की है, लेकिन आपको मेरे गायकी से अगर उनका ये अच्छा कलाम याद आ गया है तो वो तो बिल्कुल जी। उनको तो गाना आपको पता बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आपने उसको जो है ना बखूबी निभाया। कोशिश करती हूँ और हर दफ़ा अच्छी कामयाब कोशिश नहीं होती, लेकिन यही बात है, यही मज़ा है लाइव शो का। जनाब आज भी डेफिनेटली शो में हमने बहुत सारा आपके लिए कंटेंट लेके आना है, बहुत सारी अपडेट्स हैं, न्यूज़ है, रिव्यूज़ हैं, सॉन्ग्स के, फिल्म्स के। हमारे साथ हमारे मेहमान भी होंगे, वो मेहमान जिनको हम बाकायदा शो में बुलाते हैं, वो गैर ज़रूरी बिन बुलाए मेहमान नहीं होंगे, असल वाले मेहमान होंगे। सो सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट जो है फिल्म के ट्रेलर की तरफ चलेंगे। जनाब एक फ़िल्म आ रही है, अमेरिकन साइंस फिक्शन फिल्म है, एक्शन थ्रिलर है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैसे आजकल जितना इसका सीन ऑन हो चुका है कि अब तो आप बाकायदा चैट कर सकते हैं अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले फ्रेंड के साथ। सो मतलब क्या रह गया है, दौर किस तरफ जा रहा है, क्या हो रहा है, आप उससे अपने दुख सुख शेयर कर सकते हैं।
है शामिल भाई, पसूड़ी पड़ी थी आपको लेकिन यू कवर्ड इट। जनाब वेलकम बैक कहेंगे आपको ब्रेक से। और ब्रेक से पहले हम लोग जो ये ट्रेलर देख रहे थे, द क्रिएटर, फिल्म का नाम है द क्रिएटर। ओए ओए जनाब, आजकल दौर इतना आगे चला गया है, वो चीज़ें जो हम सोच भी नहीं सकते थे वो चीज़ें, वो टेक्नोलॉजी आ गई है कि वर्चुअल फ्रेंड आपको जो है अवेलेबल है। इफ़ यू डोंट हैव एनीबडी यू कैन चैट टू योर वर्चुअल फ्रेंड और उसके साथ आप दिल की बातें कर सकते हैं। वो आपको कंसोल भी करेगा, आपको सोल्यूशन भी बताएगा। लेकिन क्या ही बात है ना कि इंसानों के होते हुए रोबोट्स ने जो है आहिस्ता आहिस्ता टेक ओवर करना शुरू कर दिया है। बहुत सारे ऑफिसेज ऐसे हैं जो कि रोबोट्स हैंडल कर रहे हैं और मतलब मैं सोच रही हूँ आगे और क्या क्या हो सकता है। ऐसा भी वर्जन अब बन रहा है बड़ा ही बहुत ही एक्यूरेट किस्म का कि आपकी इस शक्ल का वो आपको बुढ़ापे वाला वर्जन दिखा देंगे। और वो ऐसे ही नहीं कि बुढ़ापा सिर्फ कर दिया, कि एक्चुअली मतलब बहुत क्लोज टू रियलिटी। और आप अपने आप को किसी भी कैरेक्टर में डालना चाहते हैं तो वो आपको बड़ा उसका एक्यूरेट वर्जन बता देंगे। मतलब व्हाट नॉट, यू जस्ट इमेजिन क्या क्या हो सकता है। और वो सब कुछ रियलिटी में हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। यू थिंक मतलब इतना नहीं कहेंगे, मतलब यू टॉक अबाउट समथिंग, इफ़ आई एम मेंशनिंग सम स्पेसिफिक ब्रांड, तो वो ब्रांड थोड़ी देर बाद मैं फ़ोन खोलूँगी तो मेरे सामने आ जाएगा। अगर मैं किसी बीन बैग का जिक्र कर रही हूँ तो बीन बैग का ऐड मेरे सामने आ जाएगा। सो मतलब बड़ी डेंजरस किस्म की चीज़ें हो रही हैं। और दौर जितना आगे जाता जा रहा है उतना ही खौफ भी आना शुरू हो गया कि यार ये आगे इसका एंड क्या है। सो जनाब इस थॉट पे ये फिल्म जो है, इसका ट्रेलर अभी हमने देखा, जो रिलीज़ होगी डेफिनेटली जाके देखेंगे, क्योंकि हमें पता होना चाहिए। फिल्म्स देख के ज़रा काफ़ी ज़्यादा डेप्थ का भी पता चलता है, चीज़ों का भी पता चलता है। मुझे याद है बचपन में मुझे रोबोट्स वाली फिल्म देख के ना बड़ी फैसिनेशन होती थी। और एक इस तरह की भी मैंने फिल्म देखी थी कि रोबोट्स ने दुनिया पे टेक ओवर कर लिया। आई एम फॉरगेटिंग द नेम, बट मैं उसको जो है अभी ब्रेक पे दोबारा देखूंगी क्या नाम था और फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बड़ी मज़ेदार एक्शन थ्रिलर है और जो है इसमें कास्ट भी बड़ी अमेजिंग लग रही है। और बड़ा कमाल, हॉलीवुड पे हमेशा मैं ये बात करती हूँ कि एक्शन और थ्रिलर ख़त्म है, मतलब दे नो देयर जॉब एंड दे आर डूइंग इट रियली वेल। प्रोफेशनल क्रिटिक तो डेफिनेटली नहीं हूँ, लेकिन शहरयार से भी हम इसके बारे में ज़रूर पूछेंगे कि उनकी क्या राय है कि ये फिल्म जो है किस तरह की है। जनाब तो ये हमारा आज का फर्स्ट सेगमेंट फिल्मिस्तान, जिसमें हम फिल्म्स का रिव्यू करते हैं और उस पर आपको बताते हैं क्या होने वाला है। इसके साथ साथ आपको पता है नॉट जस्ट फिल्म्स, हम म्यूज़िक पे भी बात करते हैं कि किसने रिसेंटली कौन सा म्यूज़िक लॉन्च किया और उसमें फिर हम अपनी राय देते हैं कि हमें कैसा लगा। हमारे जितने भी एस्पायरिंग सिंगर हैं, न्यू सिंगर्स हैं, द गुड थिंग इज़ कि दे आर वर्किंग हार्ड एंड दे आर रिलीजिंग देयर वर्क। सो अभी इसी तरह से हमारी एक सिंगर है इस्लामाबाद बेस्ड, नहीं असल में वैसे इस्लामाबाद बेस्ड नहीं है, लाहौर बेस्ड है, लेकिन लाहौर से कुछ टाइम पहले इस्लामाबाद शिफ्ट हुई हैं और अभी वो अपने एक म्यूज़िक वीडियो के साथ आई हैं, माहम वकार विद रिजवान अनवर। रिजवान अनवर वो हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान के एक फेमस म्यूज़िकल शो में एक बहुत ही फेमस गाना गाया था तू मेरा नहीं, जो कि बहुत हिट हुआ और उसके बाद वो गाना ड्रामास में भी चला। और उसी तरह से माहम वकार भी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करी है। सो उनका एक गाना है जो कि अभी रिलीज़ हुआ है, दो घड़ियाँ, बड़ा कलरफुल सा उसका वीडियो भी है, चल के सुनते हैं। सॉफ्ट लव सॉन्ग, सॉफ्ट मेलोडी थी, बड़ी अच्छी स्वीट आवाज़ है इनकी, टोन इज़ रियली गुड एंड रिजवान तो वैसे ही बहुत अच्छा गाते हैं, तो अच्छा गाना है, खूबसूरत गाना है, वीडियो पे भी काम किया है इन्होंने। सो इसका रिस्पांस भी अच्छा आ रहा है। डिफरेंट म्यूज़िकल जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे अपलोड किया जाता है म्यूज़िक, उस पर काफ़ी अच्छा इनको रिस्पांस आ रहा है। सो ये गाना हमने कहा कि आपके लिए पेश करते हैं और आपको बताते हैं, आपने भी अपना रिव्यू देना है, आपको कैसा लगा। आप इसको सुन सकते हैं यूट्यूब पे और अपना रिव्यू दे सकते हैं कि आपको कैसा लगा। जनाब आज के शो में डेफिनेटली आपको पता है कि म्यूज़िक और फिल्म्स तो होती हैं, उन पर बातचीत होती है, लेकिन उसके साथ साथ इंडस्ट्री में कौन क्या कर रहा है, किस तरह की लुक्स कैरी कर रहा है, क्या चेंज आया है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। स्पेशली ऐसी जब कोई न्यूज़ मेरे सामने आती है जिसमें हमारे बचपन के अदाकार, जिनको हमने वाकई बचपन में देखा होता है और बचपन में उनको देख के हम कह रहे होते हैं वाह यार कितने गुड लुकिंग है, वो किसी नई लुक के साथ आते हैं। ज़रा मैं चाहती हूँ ज़रा कैमरा दिखाए हमारे, जो हमारे पास न्यूज़ है आज, हमारे मुल्क का बहुत बड़ा अदाकारी में बहुत बड़ा नाम, हर तरह के किरदार निभाते हैं, सुहेल समीर जनाब। हमने अभी रिसेंट टाइम्स में उनको बड़ा सीरियस रोल करते हुए देखा है, बाप का किरदार करते हुए देखा है, बड़े भाई का किरदार करते हुए देखा है। हीरो मेरे ख्याल से काफ़ी कम आए हैं, उनको साइड रोल्स मोस्टली ज़्यादा मिले हैं।
अभी एक मेरे ख्याल से किसी प्रोजेक्ट के लिए कर रहे हैं, ये एक मिस्ट्री है या ये एक फ़ोटो शूट था जिसमें उन्होंने एक बड़ी ही डैशिंग किस्म की बड़ी स्टड वाली लुक जो है वो कैरी की हुई है। और उन्होंने बताया कि मतलब ये बात नहीं है कि अगर हम पुराने हो गए तो हम स्टाइलिश नहीं हो सकते या हम इस तरह से एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते। तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, मैंने कहा अपने देखने वालों के साथ ये शेयर करना चाहिए। और इस पर लोग जो है बड़ा खुश हो रहे हैं, उनकी इस लुक के ऊपर बड़ा खुश हो रहे हैं। और उसके बाद इनको मेरे ख्याल से प्रोजेक्ट्स भी मिलने वाले हैं, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी मिलने वाले हैं जिससे जो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ये सोच रहे थे कि बस सुहेल समीर अब बाप का किरदार कर सकते हैं या बड़ा बड़ा कोई ऐसे कर सकते हैं किरदार, तो अब वो मेरे ख्याल से सोचेंगे अब इनको हीरो लेने के बारे में, क्योंकि काफ़ी अट्रैक्टिव किस्म के उन्होंने अपनी लुक कैरी की हुई, स्टैच, बियर्ड और उसके साथ बाल बड़े क्रेजी किस्म के। वाह, आई लाइक इट, मुझे अच्छा लगा और मैंने कहा कि ये शेयर करना चाहिए अपने देखने वालों के लिए। आज इसके साथ साथ हमारे पास हमारे मेहमान भी होंगे जिनके साथ हमने गुफ्तगू करनी है। जनाब हाँ वापस आ जाए, मतलब हो गया ना हमारे मेहमान भी होंगे जिनको हमने बाकायदा शो में मदऊ किया है। अभी नहीं होंगे, थोड़ा टाइम लगेगा उनको आने में, क्योंकि ये जो मंगल वाला शो होता है उसमें डेफिनेटली मैं चाह रही होती हूँ कि बाकायदा जो हमारे गेस्ट हैं जो डिजर्व करते हैं आना, जैसे लास्ट शो में हमारे साथ हया मौजूद थी, वो इस तरह के हैं। तुम ये जो जुपिटर डी वाला देखो, ये किस तरह निकालते हैं आप इसको? मतलब कल ही तो आए थे शमीउल्लाह हबीबी साहब, आज भी आ गए। आप मैं जरा शामिल से स्केल्स के हवाले से सीख रहा हूँ। आज मैं पूरी मुझे A B C D E F बड़ी वाली छोटी वाली अलग अलग बता रहे। ये जो काली वाली जो कीज होती है, शमीउल्लाह हबीबी साहब मेरे मेहमान ने आना है, आज तो आप वापस चले जाएं। फिर मैं इतनी आपकी नॉलेज में इजाफा करूँ। ये जो छोटे वाली काली वाली कीज होती है ना, ये छोटी ABC है, तो जो वाइट वाली है ना शामिल, ये बड़ी वाली ABC है। तो इसके ऊपर उन्होंने लिखी थी, उनको याद होगी उंगलियों के ऊपर। और ये जो ये इस टाइम सितार बजा रहे हैं, सतार सॉरी गिटार बजा रहे, सॉरी डी फंस गया। चाचा सितार आपके तो पिंड वाले हैं? चाचा सितार पिंड वाले? ना ना ना, चाचा सितार वो जो नोडी में रहते थे। ये बहुत अच्छा उन्होंने एक इन्वेंशन किया है और इसके अंदर जो तारे लगी हुई हैं, दे आर वेरी यूनिक। एक पीछे से कोनी मारेंगे ना, सारा मसला यहीं पे सेट हो जाएगा। मैं तो कहती हूं यही कोनी है, नहीं गोल 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 से आप लुक हु इज टॉप। तो कोनियां है नहीं है, ये देखो कोनियां हैं अलबत्ता। चलो कुबार, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके बेटा? ठीक है आप? एवरीथिंग इज फाइन, यू नो, वेरी ब्यूटीफुल शो इंडीड, लाइक द everything every today every night we do this fantastic program on the K2 TV. By the grace of Allah, we are doing a fantastic show. And the credit goes to all team. Shut up. Of course, all team को credit जाता है और all team consists of one person and it is a very. आप वैसे all team ही है. That's true. That's true. एक बंदा नहीं हो सकता। ये वो बंदा है जो वेट मशीन पे चढ़े तो वेट मशीन में से आवाज आती है, बारी बारी आओ। देखा भाई, ये कल मैंने रात को चेक की, कोई आवाज नहीं आई थी। आवाज है जनाब, चुप करें यार, ब्रेक पे जाना है जनाब। एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक लेनी? इनसे भी ब्रेक चाहिए मुझे, और ब्रेक से वापस आएंगे तो बात ठीक है। ओके। बात है शामिल भाई, क्या बात है ज़ैगम और सरोश आपकी। ये गाना उस्ताद शफ़क़त, मैं ऐसे इसलिए उस्ताद लगाती हूँ, वाकई उस्ताद हैं ये काम जो लोग करते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। शफ़क़त अमानत अली ने मेरे ख्याल से अपने करियर का बेस्ट गाना जो गाया है ना, वो इट हैज़ टू बी मितवा। और जब वो मितवा कहते हैं और उसके बाद एक एक सुर को बाकायदा तौर पे निभाते हैं, It's just it's so called गूंद के गाना। क्या गूंद के, यानी अच्छी तरह उसको समूह के सुरों को। Oh my God, that was how it does the word.
यस गूंद मैं के कहूँ गाना। कि ये जो चाय आज मुझे दे दिए ना, अल्लाह ताला करे तारिक भाईजान अल्लाह आपको नवेले बाल दे, कमाल है। मैं कहता चाय पी रहे हैं आप मेरे सामने बनाया, कैन नॉट हैव टी। यू कैन हैव टी विद द क्रीम। ऑफ कोर्स विद द क्रीम, बट आई डोंट हैव क्रीम राइट नाउ। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह जब हम आप घर जाएंगी आप बना के पीजिएगा। एंड यू नो आज मैं बड़ा इमोशनल हो गया ये 2 घड़ियां वाला गाना देख के ना, मुझे जरा क्यों सेंटिमेंट। 2 घड़ियां में क्या हुआ था? दो आपकी रुखसती हो रही थी। आपकी रुखसती हो रही थी? मेरी रुखसती, हाँ ये दैट्स अ गुड थिंग। मैं एक सोच रहा हूँ मैं ट्रेंड शुरू करूँ कि मैं मर्दाना रुखसतियाँ शुरू करूँ। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि ये सख्त घड़ी औरतों पे ही क्यों? बिल्कुल, हालांकि जो सख्त घड़ी है मर्द भी पहनते हैं, उनकी भी ऐसे कलाई दर्द शुरू हो जाती है। इतनी सख्त घड़ियाँ गिफ्ट करते हैं तोबा जी, वो जो सोरे दमादों को नहीं करते अक्सर, मैं नोट किया है जी। जो जाके स्टेज पे फिर पहनाते हैं उनको हाँ, सबको स्टेज दिखा पे के पहनाते हैं। ओ, इससे मुझे एक बात याद आई, जी, जी। इररिलेवेंट है लेकिन मिक्स पत्ती है, कुछ भी हो सकता है। वो ट्रेंड याद है आपको जो शादियों में हुआ करता था, अल्लाह माफ करे, जिसमें बाकायदा बरी दिखाई जाती थी यूं करके। ओह माय गॉड, इट वाज सो एम्बैरेसिंग कि आप किसी शादी में जाएं और लड़के वाले बाकायदा सूटकेस खोल के ये 10 जोड़े हमने लड़की को दिए हैं। बक्सा, अच्छा ये राइट वर्ड है जी, यासिर जमान साहब ने मुझे वोकैबुलरी में एक अपनी वर्ड है जुबान से बक्सा, बताया। ठीक है। और उसमें बाकायदा वो दिखाते थे कि भाई ये सामान है, मतलब मुझे वो ना बड़ा ही अच्छा humiliating कितनी और अजीब बात है embarrassing देखिए, लगता आप था। बरी दिखा के उसके बाद मतलब इतनी जयेश भी तो फिर नुमाइश दिखाए ना। करके आप बरी माम ले जाते हैं, माफिया मांगे। दिस इज नॉट गुड। क्या बात कर, मतलब कोई लॉजिक नहीं है आपकी बात की शबीबुल्लाह हबीबी साहब। देखिए, आप, अभी मैं आप कहती छोटी हूँ हैं, आपकी अभी पैदाइश ही आपको लॉजिकल है। मेरी बात की जो गहराइयाँ हैं उसको आपको समझने में भी टाइम लगेगा। मैं कितनी छोटी हूँ? अभी तो बहुत छोटी हैं, अभी तो इट्स अ लॉन्ग वे। आपने माशाल्लाह अभी बहुत तरक्की करनी है, इतनी तरक्की करनी है कि जैसे अभी आप उस्ताद शफकत अमानत अली कह रही थी, एक दिन हम भी कहेंगे उस्ताद जिया नुमान होती है हमारे साथ। वैसे बड़ा अच्छा हमें लगेगा आई वांट महसूस दिस। मैं चाहती हूँ कि मेरे बाद मुझे लोग अच्छे अल्फाज में इस तरह याद करें कि मेरी जो मतलब आपको उस्ताद बना दें। लेगेसी रहनी चाहिए भाई। उस्तानी भी ठीक था वैसे। चलो उस्ताद ने वैसे मैडम कहा जाता है, जो सिंगर्स फीमेल होती है ना उनके लिए मैडम का वर्ड, जैसे मैडम नूर जहां, मैडम महनाज बेगम, यूं कहा जाता है बेगम। मलका मिक्स पति जिया नुमान, व्हाई नॉट, गुड टाइटल। व्हाई नॉट, इधर आपको Why दे not? दिया। मैं आज सोच रहा हूँ कि कोई दुखी दुखी गाना होना चाहिए ना, जैसे कोई क्या महबूब चल रहा है आज के मेरे शो पे? याद दुखी क्यों हैं लोग? कोई ऐसी व्हाट इज कोई- हैपनिंग? शामिल मॉनसून भाई चल यू रहा है, मैं आए। आपको बताता हूँ, देखिए मॉनसून चल रहा है, हड्डियां इस टाइम दर्द कर रही हैं, गर्म सर्द हो रहा है, जगह जगह लोगों को बार बारिश होती है, अंदर आके जिस तरह सरोज ने आगे से हाँ की है ना, मुझे लगता है इसको भी दर्द हो रही है। हो रही है ना बेचारे। देखिए अब मुस्तकिल ऐसे ऐसे पूरे शो में यूं बैठा हुआ है। अब क्या होता है कि वो मुझे ये लगता जो कलाई है ये दर्द जो करती है, इनका आपकी काम है करती ना, इसमें बेशक बाकी ये कहीं से भी जो है आउट ऑफ शेप हो जाए ना, उंगलियां आपकी हमेशा एक्सरसाइज है। करती वो रहती तो बात देखिए तो सही। मैं कहता हूँ 50 लड़ाए ना तो मैं ही जीत जाऊँ। अच्छा हाँ, अच्छा खैर बहुत ज्यादा लेम बातें हो रही अच्छा गुड हैं। सॉन्ग, एक मैंने सॉन्ग फाखिर का मुझे याद आ रहा है। फाखिर इज अ वेरी गुड जेंटलमैन। जब भी कॉल किए कभी जिंदगी में नहीं उठाई उसने, बट इज अ गुड जेंटलमैन। मैं सोच रहा हूँ आपको पता है हमारा शो स्पॉटलाइट जो मैं और नुमान एंकर करते थे, उसमें बाकायदा हमारे साथ कॉल पे वो 2-3 दफा कह रहा हूँ इज अ गुड जेंटलमैन। मैंने जब हमारी तो कॉल किया, उठाते उठाई, केटू ने जब की उठा लिया। या हाँ अपनी अपनी बात है ना। देखिए मैं बिजी कॉल बड़ा क्यों उठाएंगे वो, तो मतलब पता ही है फाखिर बकाया का होगा। गाना था शामिल। आप बताएं इस मौके पे क्या गाना होना चाहिए? देयर वाज वन सॉन्ग आप गाएं। जिसमें हमारी एंकर का नाम आता है। मैं चाह रहा हूँ वो वाला गाना। मेरे लिए अगर गाना गाना है तो मैं फरमाइश करूं आपसे। जी प्लीज प्लीज, खबरदार कोई आपने मडोना का गाना कहा मुझे। नहीं मैं बताती हूँ आपको, मेरा नाम जो है बहुत सारे गानों में आता है। अच्छा सॉरी। जैसे कि उस्ताद राहत फ़तेह अली खान का भी ये गाना है, जिसमें वो कहते हैं लगन लगे तुमसे मन की माँ के वो निकाले जो मुझे मेरी पिछली 7 नस्लों को याद है। लगन लगी तुमसे मन की लगन, आगे गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे। मैं ये सोच रही हूँ इसमें मेरा नाम आता है। नहीं नहीं वो मैं भी कोई और- यही सोच रहा हूँ कि कहाँ इस पे आपने पढ़ लिया। नहीं सॉरी, मैं ऐसे ही गा दिया। एक है गाना, मैं आई वांट टू थिंक अबाउट इट। खैर वैसे वो एक और वो भी गाना दूसरा है ऐसा जिया धड़क जिया धड़क। धड़क धड़क जिया धड़क धड़क जिया धड़क धड़क जाए, कब से है दिल में मेरे अरमा कई अनकहे, उनको तो सुन ले आजा, चाहत के रंग चढ़ा जा, मुझ पर कभी तो एहसान
बहुत अच्छा आपने गाया है, इट्स अ गुड सॉन्ग, बट मैं वो गाना गाता हूँ। ये मेरी काइंडनेस है कि मैं जो है ना हाँ एंड आल्सो ये मेरी यूनिकनेस है कि मैं फिर भी बैठा हूँ ढीठ बन के। अच्छा वो एक और है ना फाखिर का गाना जिसमें जिया का वर्ड आता है, तौबा है वो वाला। नहीं आपसे तो तौबा है, तेरे बिन हाँ वही कह रहा हूँ, उसी में जिया आता है, और कौन सा आता है? और भी निकल आएगा, बहुत सारे गानों में जिया आता है। चलें सुनाए ना वो गाना, दिल कर रहा है मेरा। तैयार ही हो गए, मैंने दो एक बार भी इनकार नहीं किया। अच्छा है ना, मेरी नास बंद होगी, सुर नहीं से लगता। होंगे कभी हम जुदा, होंगे कभी हम जुदा, मैंने ये सोचा न था ये सितम, तू बता क्यों हुआ। होंगे कभी हम जुदा, मैंने ये सोचा न था ये सितम, तू बता क्यों हुआ। जिया न जाए तेरे बिन साथिया, यादों में तू है रात दिन साथिया। गाना शुरू क्यों करवाया था जब आपको सिर्फ अस्ताई आती है? नहीं, मुझे अस्ताई के बाद हुआ ये कि थोड़ी सी प्लीज कैमरा अंग्रेजी आई की इंसर्शन अगर सरोज की अगर चाहे प्लीज इंसर्शन चाहती हूँ मैं सरोज और शामिल। क्या करते हैं यासिर भाई, थोड़ा कॉम्बिनेशन रेड एंड ब्लैक। मैं चाह रही हूँ सरोज और शामिल की इंसर्शन दिखाई जाए यार, वो लाल हो गए यहाँ से उसके। नहीं इस देखिए ये शामिल का देखा अपना, इट्स अ गुड। हमारे फास्टेस्ट तरीन जो यासिर जमान हमारे प्रोड्यूसर हैं, क्या बात है यासिर भाई, आप कमाल, मतलब उनकी हज़ीर हो गई, आपका हाथ नहीं हिला। सो जनाब वो कहीं अंदर कह रहे होंगे, मतलब ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग प्रोड्यूसर, कहते रहते करो ये होता नहीं है, एक दफा होता है सर, रेडी गो करते हैं पर रेडी गो होता नहीं, रेडी स्टडी पो हो जाता है। एनीवे so there was one more song. I will not forgive you for this by the way. There was one more song. अच्छा दोबारा देखिए वो हंस रहे हैं। नहीं मैं अब नहीं गाता, अगर आप कहते तो इतना बुरा मना गया आपका गिटार। या खुदाया वो कितना हंसे, चले छोड़े, मैं तो नहीं वो कितना हंसे, अब मुझे बताएं। अच्छा सुने ना हमारे शमीमुल्लाह हबीबी साहब की हंसी निकल गई है। अच्छा शमीमुल्लाह हबीबी साहब, थोड़ा सा गाया आपने। आपने कहा थोड़ा गाया, मैंने बिल्कुल नहीं कहा थोड़ा। मुझे वहां से इशारे कर रही थी। He is lying about it. Such a liar you are. Anyway, there was one more song I wanted to dedicate to you, and it's a good song. ये जूते कब बदलेंगे आप? ये तो मैंने आज ही पहने अलमारी में से निकाल। हर दफा यही आप खेड़ियां ले आते हैं जिनके ऊपर से उधड़ गया है, धागे निकल आए हैं। अब भी ये ना कह देना कि ये कोई आज आपने चेक किया मेरा लुक चेंज है, क्योंकि आप कोट लाना भूल गए ना। कोट लाना भूल गया मैंने ना, जान के वेस्ट कोट निकाली कि कोट पा के मेरी उतनी भूल जाती है, ऐसी नहीं ना ऊपर वाला सही काम करता मेरे लिए, मेरे हिसाब से काम नहीं करता। दैट्स व्हाई आई एम फीलिंग वेरी गुड। अच्छा गुड फीलिंग। अच्छा कुछ और भी अच्छा ये बात है ना, आप देखिए मेरे साथ रह के ना कुछ सीख गए हैं। हमारे पास एक गाना मौजूद है, गाना मौजूद है, मैं बता देती हूँ गाना कौन सा है, ताकि हम जो है मेरे ख्याल से एक ब्रेक पे जाते हैं, पहले एक ब्रेक लेते हैं और जब ब्रेक से
आपको मिक्स पत्ती में। मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी ये ट्रांजिशन कहाँ से आई? अभी हम मन की लगन के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं सोच रही थी अभी वापस आ रहे हैं तो मतलब कुछ उसी तरह की चीज़ बजने वाली है। मतलब ये आदत होती है म्यूजिशियंस की, ये एक्सपेरिमेंट है, हर कोई नहीं कर सकता, उसके लिए दिमाग चाहिए, उसके लिए वर्सेटैलिटी चाहिए, उसके लिए वो आपको एक्सपोजर चाहिए कि जिसमें आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचें। बिल्कुल, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आउट ऑफ द बॉक्स में गया ना, मेरे बॉक्स का जो डब्बा जो जंग लग गया, खुला नहीं। मैंने जिंदगी में बहुत सारे लेम लोगों से मुलाकात की है, बट ये आपने ना उस चोटी को मतलब अबूर कर लिया। देखिए यही तो मेरी खासियत है, चीज में मैं पीछे रहा हूं, हर चीज में इंशाल्लाह अल्लाह का फजल है, मैंने बहुत शमीमुल्लाह हबीबी साहब शो में वक्त कम है, बहुत मुकाबला सख्त है। मुकाबला क्या इधर के लोग कबड्डी खिला, वैसे ही आपका जो भवों का काला के उतरने लग गई है। ये तो स्टाइल है, दिस इज ये देखिए प्लास्टिक और जो चेहरा है डार्क सर्कल्स बन गए हैं। अच्छा ठीक है, आगे बोले। तो मैं चाहती हूँ कि बस आप शो से रुखसती करें या आपको बकायदा रुखसत करवाया जाए, गुलदाल भाई को बुलाऊं और वो आपको बकायदा रुखसत करें। गुलदाल भी मेरी डोली लेकर आए। साडा चिड़िया दा चंबावे बाबुल आशा पूर के जाना जी, खुद ही जाए ना, अब आपको पर है ही नहीं, आप डोली में नहीं आ सकते, आपके लिए डोला या ट्रैक्टर लाना पड़ेगा। दूसरा ये कि पर होते तो पर मेरा वजन नहीं उठा सकते थे। वो बेचारा मर जाता वहीं पे। कौन? वो जो भी होता डोली उठाता जी। यार शमीमुल्लाह अभी साहब टाइम नहीं है, जाए ना। एनीवे मैं आपको बात बताऊं कि नेक्स्ट शो में मैं एक बड़ी एक धमाकेदार किस्म की एक आपके साथ एक गॉसिप करने वाला हूं, एंट्री करने वाला हूं, और एक बहुत अच्छे गेस्ट जो हैं वो आपके वो गेस्ट नहीं आ सकते, गंज ही नहीं मिल रही। नहीं, गांज वाले दफा करें, मैं नेक्स्ट जो एक आपको शायर दे रहा हूं ना नेक्स्ट शो में। ओके, उफ कोई तबाही फेर दी है। ठीक है, उन्होंने जितने लिरिक्स लिखे हैं अपनी किताबें यहाँ लेकर आएंगे गत्थे के साथ, एंड देन ही विल टेल यू द पोएट्री। ओह फिलहाल इट्स टाइम वेरी लेट, मैंने दही भी लेना, ठीक है, एंड इट्स वेरी एक कमीज ठीक करके जाइएगा। कमीज ठीक है मेरी, क्या हो गया आपको? छोटी है सर, छोटी सिलवाई थी, फैशन है, घुटनों से होते आ गई। साइज देखते नहीं है, फैशन करते हैं, मतलब इंसान अपने साइज के हिसाब से फैशन करे, क्या है? मैं आपको लोगों को क्या कहूँ जनाब। खैर आगे गाने की तरफ चलते हैं। हमारे पास अजान समी खान का एक न्यू सॉन्ग है, दिलदारा मोनसो, इज इट द सॉन्ग्स नेम? ओके, लेट्स गो एंड चेक इट आउट। क्या गाना है, कैसा गाना है, और फिर उस पर रिव्यू भी देंगे, और साथ साथ बताती चलूँ हमारे साथ शो में गेस्ट भी मौजूद होंगे, क्योंकि आपको पता है मंगल वाला दिन जो है उसमें बाकायदा वो गेस्ट होते हैं जिनको हमने मधु किया होता है शो पे, बिन बुलाए मेहमान नहीं होते शमीमुल्लाह हबीबी साहब की तरह। तो चल के गाना सुनते हैं और फिर बात करेंगे। यार चलो, किसी में तो छक्का लगेगा, किसी में तो कोई रिकग्निशन मिलेगी और काम होगा। सो इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। जब आप एक से ज़्यादा चीज़ें कर रहे होते हो तो फिर वो जो एफिशिएंटली आप काम करते हैं वो ज़रा कम हो जाती है एफिशिएंसी, और आप फिर किसी एक प्रोफेशन पे सही फोकस नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये अच्छी बात भी है कि आपको डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते रहना चाहिए। तो गाना वाज गुड, और फिल्म के लिए भी इससे पहले उन्होंने गाया है, और अपने सोलो सिंगल्स भी करते रहते हैं, और साथ काम भी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। जनाब आज हमारे साथ शो पे बाकायदा एक गेस्ट मौजूद है। बाकायदा गेस्ट इसलिए कहती हूँ कि मतलब उनकी जर्नी है, उन्होंने काम किया है, कर रहे हैं, और फिर उनसे फिर हम भी बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि यार क्या चल रहा है और वो क्या सोचते हैं। तो एक म्यूजिशियन आज हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब नबील असगर नाम है, राइटर भी हैं, कंपोज़र भी हैं, सिंगर भी हैं, और साथ ही साथ एक्टर भी हैं। तो यहाँ पे भी दो काम हो रहे हैं, जरा पूछते हैं इनसे कैसा चल रहा है सब कुछ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? क्या हाल है आपके? ठीक है नबील, वेलकम कहेंगे आपको शो में। सबसे पहले तो हमें बताइए नबील, इंट्रोडक्शन में माशाल्लाह काफ़ी सारी चीज़ें हैं, राइटर भी हैं, कंपोज़र भी हैं, एक्टर भी हैं और सिंगर भी हैं। तो सबसे पहले तो बताइए दिल से कौन सा प्रोफेशन है जिसको लेके चलते हैं? देखिए, जो मैंने स्टार्ट किया था इनिशियली वो तो मैंने एक्टिंग से किया था। एक्टिंग से किया था? और उसके लिए लेकिन आपको एक छोटी सी मिसाल है, ज़रूरत इजाद की मानी होती है, वो टैलेंट की भी माँ होती है। बिल्कुल। तो समटाइम्स हमने, अगर आप देखते हैं कुछ आपको मौके नहीं मिल रहे, कुछ हो रहा है, तो मैंने एक शो देखा था बचपन में जिसने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। वो बेसिकली एक डांस शो था, लेकिन उसमें एक लड़के ने अपना खुद का गाना गाया, उसने कंपोज किया। तो एक जज ने उसको सजेशन दिया, यार इफ़ यू कैन सिंग यू कैन कंपोज, अपना गाना बनाओ, खुद एक्टिंग करो, खुद आओ। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट। अच्छा, आपने भी, जैसे मैं अभी बात कर रही थी कि आप कोशिश करते हैं कि यार दो चीज़ें अगर आप अच्छी कर सकते हो तो दोनों को साथ में लेके चलें,
यू नेवर नो उसमें से कौन सी चीज़ लोगों को पसंद आ जाए। एग्जैक्टली और वैसे भी देखें इंसान है ना, इंसान सब कुछ कर सकता है, एक बार ट्राई करने की कोशिश होती है। सो बचपन से लेकिन क्या सोचा था नबील के बड़े होके क्या बनना है? दिमाग में होता है ना हर इंसान के। मैं बचपन से एक्टर बनना चाहता था। तो मतलब मेनली नबील से हमें समझ आ गई नबील एक्टिंग की तरफ ज़्यादा है। अभी अगर देखा जाए तो मैं खुद का एक प्रोडक्शन हाउस रन कर रहा हूँ। ठीक है, माशाल्लाह। तो मैं ड्रामाज एंड फिल्म्स प्रोड्यूस करता हूँ एंड लेकिन उसके अलावा जो मेरा इनिशियल था मॉडलिंग, एक्टिंग, इस सबसे वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो थोड़ा सा म्यूजिक की तरफ आएंगे और उसके बारे में मैं आपसे पूछूंगी किस तरह की गायकी है आपकी, किस जॉनरा को गाते हैं? ये सवाल क्या है, किस तरह की गायकी है? जाहिर है कहेंगे अच्छी, किस तरह के जॉनरा को गाते हैं? मैं बेसिकली मेलोडियस पॉप और सेमी क्लासिकल एंड गजल्स। वेरी नाइस। सो यू ट्राई टू टच एवरी जॉनरा। देखिए ये मेरी आदत है, मैं जिस जगह भी जाता हूँ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हैं। ये बड़ी मज़ेदार बात है, बहुत कम लोग होते हैं। वैसे मर्दों के बारे में ये बात कही जाती है कि एक टाइम पे वो कहते हैं ना टास्क वो बहुत सारे नहीं कर सकते, मल्टीटास्किंग मर्दों से नहीं होती है, वो बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आप माशाल्लाह कर रहे हैं, काफ़ी सारा काम कर रहे हैं बड़ी यंग एज में। थोड़ी सी मुझे जर्नी के बारे में बताएं। इस्लामाबाद से आपका ताल्लुक है और इस्लामाबाद में डेफिनेटली काम अब आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, लेकिन पहले थोड़ा सा कम था। कितने साल हो गए इस प्रोफेशन में आपको, मीडिया में? यार बेसिकली आई एम 27 नाउ, तो आई वाज 17 जब मैं आता, तो मुझे एक पूरा डेकेड हो चुका है। ओह नाइस। तो वही बात जिस वजह से मैंने आपको बताया था कि पहले इस्लामाबाद में इंडस्ट्री इतनी डेवलप नहीं थी। अब तो काफ़ी चैनल्स आ चुके हैं, काफ़ी काम हो रहा है, मूवीज़ भी बन रही हैं। तो पहले वही बात थी कि प्रोडक्शन हाउस कम थे, काम अब करना आप अपना प्रोडक्शन हाउस रन कर रहे हैं माशाल्लाह। और उस वक्त छोटा भी था तो घर से इतनी आगे पीछे जाने की इजाज़त भी नहीं थी, तो करते तो फिर ये मौसीकी और एक्टिंग की इजाज़त कैसे मिली? बेसिकली मेरे फादर खुद एक परफॉर्मर है, ही इज़ अ वेरी सिंगर, नाइस, जो कि मेहदी खान साहब का आपको पता होगा, उनके शागिर्द हैं। क्या बात है। एंड खुद भी माशाल्लाह से एक्टिवली 30 ईयर्स से वो गा रहे हैं माशाल्लाह। तो मैं बोलता बहुत तेज़ था, मेरी आदत थी। तो मेरे फादर ने मुझे एक सजेशन दिया कि यार इफ़ यू कैन सिंग, उन्होंने मुझे बस सुना तो कहते हैं तेरी आवाज़ बर्दाश्त हो जाएगी। अच्छा, मतलब बर्दाश्त हो जाएगी, ये तो बात कंट्रोवर्शियल सी नहीं हो गई? बर्दाश्त हो जाएगी, इतनी की बर्दाश्त हो जाएगी, अच्छी वाली बर्दाश्त? वो तो आप सुनेंगे तो बताएंगे। जनाब ये मैं चाहती हूँ हमारे देखने वाले भी कह रहे होंगे कि मतलब इंट्रोडक्शन में तो हमें पता चल गया बहुत कुछ है, लेकिन अगर गाते हैं तो कैसा गाते हैं? अदाकार से कम ही पूछा जाता है, ज़रा अदाकारी करके दिखाएं, लेकिन सिंगर से ज़रूर कहा जाता है गा के दिखाएं। हमारे पास नबील का इस वक्त एक गाना मौजूद है और मैं चाहती हूँ कि चल के नबील का ये सॉन्ग सुने, हमें आइडिया भी हो जाएगा नबील जो है किस जॉनरा में। अभी वैसे एक गाने से तो हमें आइडिया नहीं होगा डेफिनेटली, लेकिन फिर भी आवाज़ के टोन का, गायकी का आइडिया हो जाएगा। चल के सुनते हैं नबील का ये गाना दोस्ती तुमसे। मज़ेदार टाइटल है, सुनते। जनाब, हो हमारे शो में एक अनइनवाइटेड गेस्ट भी मौजूद है जनाब। शमीमुल्लाह हबीबी के साथ साथ बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन अभी ये मक्खी भी आ गई है। खैर जनाब, वेलकम बैक कहेंगे। और ब्रेक थी हमारे पास एक क्विक सी, उससे पहले हमने सुना नबील असगर की आवाज़ में एक वीडियो सॉन्ग, और इसमें हमें अंदाज़ा हो गया नबील असगर किस तरह की गायकी करते हैं, और बड़ी अच्छी सॉफ्ट मेलो वॉइस है। और एक्टिंग का भी हम पूछ रहे हैं कि क्या क्या करते हैं। इंटेंस एक्टिंग पसंद है आपको? इंटेंस एंड समवट कॉमिक भी। अच्छा, कॉमिक और इंटेंस दो बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ें हैं नबील, और मुझे ऐसा लगता है कि इंटेंस करना फिर भी मेरे ख्याल से आसान है, लेकिन कॉमेडी इज़ डिफ़िकल्ट। यार एक्चुअली इसका हुआ ये था, मैंने एक सिटकॉम में एक्ट किया था और मेरे लिए कॉमेडी उस वक्त बहुत एक डिफरेंट जॉनर था। मैं हमेशा इंटेंस एंड दूसरे तरह के जैसा एक हर न्यू कमर का एस्पायरिंग एक्टर का माइंड होता है, तो उसमें मुझे एक बंदे का कैरेक्टर था जो कि स्टैमर करता। मेरे लिए चैलेंजिंग था, लेकिन इतना मजा आया करते हुए, उसके बाद मैं आई लुक फॉरवर्ड कि मुझे इस तरह की और चीजें भी। अच्छा, वंस यू डू कॉमेडी, उसके बाद मतलब आपका दिल करता है कि आप नई नई चीजें करें। एग्जैक्टली, आई थिंक एक एक्टर के लिए कॉमेडी करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। उसके लिए मतलब काफी ज्यादा डोर्स ओपन हो जाते हैं। मेरे ख्याल से एक एक्टर के लिए कॉमेडी के साथ साथ विलन बनना भी बहुत जरूरी है। नहीं, उस पर ध्यान नहीं है कभी। अच्छा, मतलब सोचा ही नहीं है ना, मतलब उस बारे में सोचा ही नहीं है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करनी है ज़िंदगी में। अच्छा, मैं चाहती हूँ नबील, वैसे हमने तो आपकी आवाज़ में गाना सुना ही,
लेकिन मैं चाहती हूँ अगर कुछ लाइव भी हो जाए, लाइव शो है, हम इसमें एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, बड़ा स्पॉन्टेनियस रखते हैं उसको, और मैं चाहती हूँ कि ये बड़ी स्पॉन्टेनियस फरमाइश है, लेकिन एक सिंगर शो पे आए और उनसे हम लाइव कुछ ना सुने, ये हो नहीं सकता, तो कुछ भी एनीथिंग। ओके, मेरा एक और सॉन्ग भी है, ठीक है, जिसका फिलहाल तो मैंने जस्ट एक लिरिकल अभी अपलोड किया है, उसकी वीडियो पे काम चल रहा है। ओके नाइस, दैट इज एन इंटेंस सैड सॉन्ग अगर अगेन सो इट इज लाइक मैं तो जला ऐसा जीवन भर, क्या कोई दीप जला होगा, ना मेरी सुबह है ना मेरी शामें, ना मेरी सुबह है ना मेरी शामें, मेरे जैसा इस दुनिया में कोई अकेला क्या होगा, मुझसे अनोखा खेल ये खेला, मांग के दिल छोड़ा है अकेला, जिसकी कदर करना वो सके यूं, तोड़ दिया हर सपना मेरा, है ये गुनाह उसे कोई बताए, दिल की कदर उसे कोई सिखाए, झूठा साथ तो क्या होगा। एक छोटी सी पोएट्री भी है इसके बाद। सुने थे बेरुखी के किस्से बहुत, तूने दिल जीत के तोड़ा, ये एक नई मिसाल है। ओए होए होए, ये बहुत ही उम्दा लिखा हुआ गाना भी है, और ये इससे मुझे ना थोड़ा सा एरा याद आ गया जिसमें बहुत अच्छे गाने बना करते थे। अर्ली 2000s, लेट 90s कहेंगे मुझे, मेरे वैसे जो इसके लिए मेरी इंस्पिरेशन थी वो हमारे लेट 80s में थी। ओके नाइस। उस तरह ये पूरा टाइम ऐसा था, ये पूरा स्पैन ऐसा था कि जिसमें बहुत अच्छा लिखा जाता था बाकायदा लिरिक्स पे। ये लिरिक्स किसके हैं? ओहो, बेसिकली मैं एक पोएट भी हूँ। अच्छा, इसमें लिखा है, हाउ कैन आई फॉरगेट? ऑफ कोर्स देयर इज डेफिनेटली सो मच कि वो पोएट भी हैं, राइटर भी हैं, वाह वाह वाह। सो ये क्या सोच के लिखा, क्या थॉट थी? वेल, कोई हार्ट ब्रेक हुआ था या कोई नहीं, हार्ट ब्रेक नहीं हुआ था। मेरा बेसिकली एक तरीका लिखने का, मैं इंस्पिरेशंस लेता हूँ। ठीक है, हमारे पास दुनिया है, हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं, हम लोगों को देख सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं, उनसे समझ सकते हैं बातों को। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक रिलेशन में हूँ, लेकिन उसमें ऐसे कोई बात नहीं थी। ठीक है, चलिए हमें पता चल गया। तो बट ये कि क्या नाम है, कुछ आप बीतियाँ भी हैं, उससे मैंने इनिशिएट किया था। उसके अलावा कुछ कलाम थे, कलामात से मैंने शुरू किया। वेरी नाइस। एंड देन अब मैं एज अ नॉवेलिस्ट एक नॉवल भी लिख रहा हूँ। माशाल्लाह 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 करेंगे जनाब, इतनी सारी अचीवमेंट्स। और ये अच्छी बात आपने की कि किसी भी राइटर या पोएट के लिए ज़रूरी नहीं होता कि अपनी ही ज़िंदगी पे आपने लिखना है, आपको इर्द गिर्द बहुत सारी इंस्पिरेशन एग्जैक्टली। आप जिस एनवायरनमेंट में होते हैं उसमें बहुत डिफरेंट किरदार आपको मिलते हैं। बिल्कुल। उनकी ज़िंदगी की एक स्टोरी होती है, आप उस पर भी लिख सकते हैं। किसी और का हार्ट ब्रेक देख के उस पर लिख सकते हैं, किसी और की लव लाइफ को देख के कुछ लिखा जा सकता है। तो उसके लिए आपको मेरे ख्याल से वो माइंड चाहिए कि आप ज़रूरी नहीं खुद ही कुछ एक्सपीरियंस करेंगे तो लिखेंगे। Exactly. जैसे हम सिंगर्स को एक बात कही जाती है, दिल टूटेगा तो आवाज़ में दर्द आएगा। आई डोंट थिंक इट्स नेसेसरी। व्हाई? देखिए, ये एक मिथ है, ये एक मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपकी मेहनत होती है, टैलेंट तो चले गॉड गिफ्टेड है, लेकिन आप उसके ऊपर मेहनत करते हैं, यू वर्क ऑन दैट, तब आप इस चीज़ को मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी एक्सप्रेशन को फील करने के लिए उस एक्सपीरियंस से गुजरना ज़रूरी है। नो, वो एक्सप्रेशन आपके अंदर होना चाहिए, आपका दिल सेंसिटिव होना चाहिए। आप एक आर्टिस्ट हैं तो वो डेफिनेटली होगा, ऑटोमेटिकली होगा। सो ये मज़ेदार बात है। ओवरऑल अब मुझे बताएं, माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। फ्यूचर में क्या सोचा हुआ है कि भाई क्या करना है, कहाँ पहुँचना है? एक्टिंग में क्या रखा हुआ है कि आज से 5 साल बाद भाई मैं ये कर रहा हूँ, और सिंगिंग में भी? अच्छा, मेरा बेसिकली जो फ्यूचर प्लान तो नहीं है, मेरा आफ्टर लाइफ का प्लान है। तो वो कुछ इस तरीके से, मैं जब बचपन से मैं अपने एक्टर्स को देखता था, वो मुझे एक अलग स्पीशीज लगते थे। ठीक है। बिकॉज उनका अलग एक ऑरा होता है, लोग उनको देखना चाहते हैं, और जब वो इस दुनिया में नहीं भी रहते तो याद करते हैं, तब भी उनकी याद रहती है। मेरा बेसिकली एक ख्वाब ये है कि मैं इस जिंदगी में कुछ ऐसा करके आगे जाऊं, लेगेसी चले आगे, कि मेरी लेगेसी चले आगे। ओए होए, अभी शो में नबीह से पहले मैं यही बात कर रही थी ना कि मैं चाहती हूँ कि मेरे बाद मुझे याद रखा जाए, और कुछ ऐसा हो कि बस कुछ अच्छा कर जाए, ऐसा कर जाए कि हमें याद रखा जाए, और लोग कहें यार जो भी था ना, ये बात बहुत अच्छी।
सो ये ज़रूरी है जनाब। हमारे पास इस वक्त एक वीडियो मौजूद है नबील हदीका कियानी, माशाल्लाह बहुत ही बाकमाल सिंगर हैं। वो अभी उन्होंने रिसेंटली शी लॉस्ट हर मदर अनफॉर्चुनेटली, और वो अपनी मदर के बहुत ज़्यादा क्लोज थी। सो शी डिड समथिंग अपनी मदर को ट्रिब्यूट देने के लिए, जिसमें जो है हज़ारों ख्वाहिशें इसका टाइटल है। सो मैं भी थोड़ी सी क्यूरियस हूँ, लेट्स वॉच इट टुगेदर और देखते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक कहेंगे आपको मिक्स पत्ती में। और ब्रेक से पहले जनाब हम हदीका कियानी का ये ट्रिब्यूट देख रहे थे जो उन्होंने अपनी मदर को दिया, जिसमें वो एक रुखसती का मंजर था, जिसमें जब लड़की अपने घर से रुखसत होती है तो वो क्या इमोशंस होते हैं एक माँ और बेटी की, वो जो कनेक्शन है वो हमें इस वीडियो में नज़र आया। और इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट क्योंकि हदीका डेफिनेटली एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि बहुत ज़्यादा करीब थी अपनी मदर के, और उन्होंने ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा उनके साथ गुजारा, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस भी थे उसके पीछे। सो ये जो माँ और बेटी का रिश्ता होता है ये वैसे ही बहुत अनमोल होता है। मेरे ख्याल से माँ जो है बेटी की पहली दोस्त होती है, जिसके साथ वो अपनी सारी चीज़ें शेयर करती है। मोस्टली अगर आपका वो बॉन्ड है और आपके पेरेंट्स ने आपको वो स्पेस दी हुई है कि जिसमें आप अपनी हर चीज़ उनके साथ शेयर कर सकें बिला झिझक, और ये सबसे खूबसूरत रिश्ता है। अनकंडीशनल लव का पता ही आपको तब चलता है जब आप एक माँ बनते हैं। सो ये हमने आप लोगों के लिए पेश किया। हमारे साथ नबील भी मौजूद हैं शो में। जनाब मज़ेदार बातें हो रही हैं और नबील से बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है हमें कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ, ये किया। अब थोड़ा सा एक्टिंग के बारे में आपसे ये पूछना चाहूँगी। आपने बताया कि एक एक्टर के लिए कॉमेडी ज़रूरी है, थिएटर की तरफ कभी आए या मौका मिला? ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया। मैंने एज अ प्रोड्यूसर थिएटर करवाया हुआ है, ठीक है, लेकिन थिएटर में मैंने एक्ट नहीं किया। मेरा इस पे छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट है। आप कहीं पे भी सुने किसी से बात करें, क्योंकि अगर थिएटर का एक्टर है तो वो सबसे अच्छा एक्टर होगा, बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, बट इट इज नॉट नेसेसरी। अगर आप देखें ना, स्क्रीन एक्टिंग जो होती है दैट इज ऑल अबाउट एक्सप्रेशंस, एंड जो थिएटर एक्टिंग वो लाउड होना है, लाउड होती है, एंड आपकी बॉडी लैंग्वेज है डेफिनेटली वो थोड़ा सा लाउड हो कि दूर बैठे आवाम को भी पता चले आप क्या कर रहे हैं। एग्जैक्टली। लेकिन जो स्क्रीन एक्टिंग आजकल हम जिसको देखते भी हैं, आपका आई कैप्चर हो रहा है, आपका फेस का एक एक्सप्रेशन कैप्चर हो रहा है। एग्जैक्टली। और अगर आपने यहाँ से लेके यहाँ तक के एक्सप्रेशंस अपने देना शुरू कर दिए तो आपकी पूरी बॉडी उसको रिएक्ट करती है। डेफिनेटली। तो मैं स्क्रीन को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो आपका दिल है कि और वैसे पर्सन टू पर्सन वेरी करता है आपका ओपिनियन, एक्टर टू एक्टर वेरी करता है। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं जी, जैसे आपने बोला थिएटर जिसने कर लिया उसे एक्टिंग का सब पता चल गया। हालांकि जब आप थिएटर करके टेलीविजन या किसी ड्रामा के लिए जाते हैं तो वो बिल्कुल आपको अपने आप को एक डिफरेंट एक्टर बनाना पड़ता है, क्योंकि थिएटर आपको लाउड होना सिखाता है। आपने अपना डायलॉग कितना ऊँचा बोलना है, अपनी बॉडी लैंग्वेज आपकी कितनी लाउड होनी चाहिए। जबकि टीवी जो है उसमें बहुत मध्यम, बहुत स्लो, और उसमें ही आपने सारे एक्सप्रेशन दिखाने। ये ऐसे ही है कि जैसे मैं टेलीविजन पे एक एंकर हूँ तो मेरे पास ये एज है कि मैं बात कर रही हूँ तो मैं नज़र भी आ रही हूँ, तो आधी से ज़्यादा बातें तो मेरा फेस कर रहा है। लेकिन जो रेडियो वाला है उसने आवाज़ से ही सब कुछ करना है, वो अलग एक्सप्रेशन की गेम है सारी। सो वो एक्सप्रेशन स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच नबील, इट वाज लवली टू हैव यू। आज बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। कुछ भी ऐसी बात जो आप हमारे देखने वालों को कहना चाहेंगे जो इस फील्ड में आना चाहते हैं और इतना सब कुछ इकट्ठा करना चाहते हैं? मैं सिर्फ एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा, सिर्फ उनके लिए नहीं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, बल्कि सब के लिए एज अ पर्सन, कि एक लाइफ है, ठीक है, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करो। जितना कुछ कर सकते हो, जो कुछ कर सकते हो, जस्ट गो फॉर इट। वेरी नाइस, लवली। जिंदगी कहते हैं ना 4 दिन की है, उसके बाद आप बुढ़ापे में जाके रिग्रेट करते हैं, काश मैं जवानी में ये भी कर लेता, वो भी कर लेता। दिस इज योर टाइम, जस्ट लिव इट टू योर फुलेस्ट। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और जनाब आई होप आज का शो भी आपको हमेशा की तरह अच्छा लगा होगा। जाते जाते एक बहुत ही खूबसूरत गाना जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और मेरे ख्याल से ज़िंदगी में मैंने सबसे ज़्यादा यही गाना गाया है। सो आज बहुत अरसा हो गया था, और शामिल भाई ने जब इस गाने को छेड़ा ब्रेक में, सो आई वाज लाइक ये करना है जाते जाते। सो अपना रखना है आपने बहुत ज़्यादा ख्याल। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी इसी चैनल पे। पीर और मंगल वाला दिन आप लोगों के साथ होता है जनाब, रात 9 बजे से 10:30 बजे तक। जाते जाते दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग फॉर ऑल ऑफ यू।
बोलना वे लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोलना एक दिल सीरिया मेरे कोलना वे मैं लुटी गई डोलना वे मैं लुटी गई लाइया लाइया तेरा दे बूहे वे मैं तेरे लिए खोले होवे ना तू कदी हुण अखी तोले सदरा दे बूहे वे मैं